9 माह से फलस्तीन में जारी जंग के नतीजे में जाबाह होने वालों की दुरुस्त तादाद कितनी है? बरतानवी जरीदे ने किस बुनियाद पर जाबाह होने वालों की तादाद को गलत करार दिया है? तफसील जानने के लिए वीडियो आखिर तक मुलाहिजा करें। फलस्तीन में जारी इसराइल की तारीख की सबसे तवील जंग के दौरान फलस्तीनियों को भारी तौर पर जानी माली नुकसान के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। भारी गोलाबारी के नतीजे में सेहत के मराकज भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और बाकी मानदा को ईंधन की अदम दस्तयाबी के बाइस सख्त दुश्वारी का सामना है। वजारत सेहत के मुताबिक गजा में जारी 10वीं माह में दाखिल होने वाली होलनाक जंग के नतीजे में अब तक जाबाह होने वालों की तादाद 38,000 से तजावुज कर चुकी है और जख्मियों की तादाद 88,000 के करीब पहुंच चुकी है। ताहम सेहत के हवाले से बरतानवी मौकर जरीदे लॉन्सेट स्टडी की तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन में जारी जंग के नतीजे में जाबाह होने वालों की हकीकी तादाद अंदाजे से कहीं ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी तादाद में मलबे तले हजारों इंसानों, सेहत की अदम सहूलियात, ग़िज़ाई ज़रूरियात की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के सबब बिलवास्ता अमवात का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। साथ ही फौरी जंग के खात्मे की सूरत में भी मुख्तलिफ बीमारियों के अवामिल को भी तवील मुद्दत के दौरान बिलवास्ता अमवात की बड़ी वजह बताया गया है। रिपोर्ट में गजा में खुराक, पानी और रिहाइश की किल्लत समेत फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए बैनुल अक़वामी इदारों की फंड की शदीद किल्लत का भी जिक्र करते हुए अंदेशे का इजहार किया गया है कि जंग के नतीजे में जाबाह होने वालों की तादाद 1,86,000 से तजावुज कर सकती है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हालिया तनाज़ात की सूरत में बिलवास्ता अमवात बराह रास्त अमवात से 3 से 15 गुना ज्यादा तक हो सकती है। लिहाजा अमवात का लगाया गया अंदाजा नाकाबिले फहम नहीं। ख्याल रहे कि इन दिनों नए सिरे से जंग बंदी मुज़ाकरात की तवक्को की जा रही है और इस दौर की मेजबानी मिस्र करेगा, जिसमें इसराइली, कतरी और अमरीकी हुक्काम भी शामिल होंगे। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।